करेंगे। और अब अपन बात करेंगे राजस्थान के पशु मेले। देखें, सबसे पहले अपन राजस्थान के पशु मेलों की बात करेंगे, फिर अपन जो इंसानों के जो मेले होंगे उनके बारे में एक एक जिले के अनुसार देखेंगे। अब अपन पशु मेलों की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न आए कि राजस्थान में कुल कितने राज्य स्तरीय पशु मेले हैं, तो याद रखना राज्य स्तरीय पशु मेले कितने हैं, 10। ठीक है, और यह प्रश्न पशुधन सहायक 2018 में पूछा गया। तो देखना प्रश्न क्या आता है। प्रश्न आता है राजस्थान में कुल राज्य स्तरीय कुल राज्य स्तरीय पशु मेले कितने हैं। याद रखना पशु मेले कितने हैं, टोटल 10। राज्य स्तरीय पशु मेले कितने हैं, 10। और यह प्रश्न कहां आया, तो याद रखना पशुधन सहायक। और पशुधन सहायक में आपको याद रखना कब, 2018 में, 2018 में। ठीक है, राज्य स्तरीय पशु मेले टोटल कितने हैं, 10। उनके बारे में अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है सर्वाधिक पशु मेले कहां लगते हैं, तो अपन ने बात की कहां लगते हैं, नागौर में। कहां लगते हैं, अपन कह सकते हैं कहां पर, नागौर में। और अब नागौर में जो 3 राज्य स्तरीय मेले लगते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं नागौर में जो मेला लगता है उसका नाम है बलदेव पशु मेला। कौन सा मेला, बलदेव पशु मेला। और ये कब लगता है, तो याद रखना ये लगता है चैत्र शुक्ल एकम से लेकर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक। ठीक है, कौन सा मेला, बलदेव पशु मेला। देखिए, अपन बात कर रहे हैं किसकी, नागौर की। तो नागौर में जो पहला मेला लगता है वो मेला कौन सा है, तो याद रखना बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला। और यह मेला कब बढ़ता है, तो याद रखना यह मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। ठीक है, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर कहां तक, पूर्णिमा तक ये मेला भरता है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसमें कि ये मेला किसकी याद में भरता है, तो याद रखना बलदेव सिंह मिर्धा। ये अपने एक नेता थे, अपन कह सकते हैं 1947 में अपन कह सकते हैं आजादी के जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे उनका नाम था बलदेव सिंह मिर्धा। और उनकी याद में अपन बलदेव पशु मेला आयोजित करते हैं। और कहां पर करते हैं, तो याद रखना नागौर में। ठीक है, और कब से कब तक करते हैं, तो चैत्र शुक्ल एकम से लेकर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक अपन आयोजन करते हैं। ठीक है, अब सेकंड मेले की बात करें तो याद रखना रामदेव मेला। ठीक है, देखिए ये नागौर में कहां बढ़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है नागौर में कहां बढ़ता है, तो अपन कह सकते हैं नागौर में बढ़ता है कहां पर, मेड़ता में। कहां पर बढ़ता है, मेड़ता में। कहां बढ़ता है, मेड़ता में। ठीक है, अब इसके अलावा अपन बात करें जो रामदेव मेला है वो कहां पर बढ़ता है, तो याद रखना वो भी नागौर में ही बढ़ता है। नागौर में कहां पर बढ़ता है, तो मानासर नागौर। कहां बढ़ता है, मानासर नागौर में बढ़ता है। देखिए, पहला मेला हो गया। दूसरे मेले की अपन बात करते हैं। देखिए, रामदेव पशु मेला। और ये कहां भरेगा, तो ये नागौर में भरेगा। और नागौर में ही कहां पर भरेगा, तो याद रखना मानासर। नागौर में कहां भरेगा, मानासर नागौर। मानासर स्थान है, यहां पर भरेगा। और ये कब से कब तक भरेगा, तो अपन कह सकते हैं कि माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। माघ शुक्ल एकम से कहां से कहां तक, पूर्णिमा तक। ठीक है, 2 मेले कौन कौन से हो गए, एक तो बलदेव पशु मेला और एक हो गया रामदेव मेला। ठीक है, और तीसरा मेला है जो कौन सा है, तो राज्य स्तरीय मेला अपन कह सकते हैं वीर तेजाजी पशु मेला। ठीक है, और वीर तेजाजी पशु मेला कब से कब तक बढ़ता है, तो श्रावण पूर्णिमा से अपन कह सकते हैं भादवा अमावस, 16 दिन तक बढ़ता है। श्रावण पूर्णिमा से भादवा अमावस कौन सा मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। कहां बढ़ता है, तो परबतसर नागौर में बढ़ता है। देखिए, अगला जो अपन बात करेंगे वो कौन सा मेला हो गया, तो तीसरा मेला। कौन कहां पर भरेगा, तो नागौर में भरेगा तीसरा। और वो मेला कौन सा है, तो वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला। और ये भरेगा कहां पर, ये नागौर में। नागौर में भी कहां पर, तो अपन कह सकते हैं परबतसर। परबतसर नागौर में भरेगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये कब भरेगा, तो अपन कह सकते हैं श्रावण पूर्णिमा से, लिख सकते हैं। देखिए, श्रावण ये भरेगा श्रावण
पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा से भादवा अमावस तक, भाद्रपद की जो अमावस आएगी वहां तक ये मेला भरेगा, भादवा अमावस तक। ठीक है, 3 मेले कौन से हो गए? ये राजस्थान के राज्य स्तरीय पशु मेले हैं, जिसमें आपको याद रखना बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला और वीर तेजाजी पशु मेला। इस वीर तेजाजी पशु मेले के बारे में आपको याद रखना है, आमदनी की राज्य सरकार की आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो याद रखना वीर तेजाजी पशु मेला। और यहां पर आपको याद रखना तेजा गीत और तेजा नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र है इस मेले में। कौन से मेले में? वीर तेजाजी पशु मेले में। देखिए यहां पर कौन कौन सा प्रसिद्ध है? एक तो अपन कह सकते हैं आमदनी की दृष्टि से, आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा, आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा हो गया? ये हो गया कौन सा? नागौर वाला, परबतसर वाला। ठीक है, वीर तेजाजी वाला मेला। ठीक है, और इसके अलावा अपन और कह सकते हैं कि एक और अपन कह सकते हैं कि इस मेले में आपको याद रखना है, एक तो तेजा नृत्य और दूसरा है तेजा गीत। ये दोनों आकर्षक के केंद्र है, तेजा नृत्य और तेजा गीत आकर्षक के केंद्र है। ठीक है, और अब जो अपन बात करेंगे, आपको याद रखना कि ये जो तीनों मेले हैं ये किस नस्ल के हैं? तो याद रखना नागौरी नस्ल के जो गाय और बैल है वो यहां बिकते हैं। कौन से मेले? बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला और वीर तेजाजी पशु मेला। तीनों में आपको याद रखना नस्ल कौन सी है? तो तीनों में एक ही नस्ल है, वो कौन सी नस्ल है? नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल हो गई? नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल हो गई? नागौरी नस्ल के बारे में आपको याद रखना। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं किसके बारे में? तो याद रखना अजमेर में एक और मेला बढ़ता है, वो मेला कौन सा है? तो याद रखना पुष्कर पशु मेला। देखिए अजमेर में एक मेला बढ़ता है, मेला कौन सा बढ़ता है? पुष्कर पशु मेला। देखिए 3 मेले हो गए और अपन चौथे मेले की बात कर रहे हैं, अपन चौथा पुष्कर पशु मेला। पुष्कर पशु मेला, और पुष्कर पशु मेला में आपको याद रखना है कहां भरेगा? तो ये भरेगा अजमेर में। कहां भरेगा? अजमेर में। ठीक है, दूसरी बात यहां नस्ल कौन सी होगी? तो याद रखना नस्ल होगी गिर नस्ल के गाय बैल बिकेंगे। ठीक है, गिर नस्ल। ठीक है, उसके अलावा यह मेला कब से कब तक भरेगा? तो याद रखना कार्तिक, देखिए यह भरेगा कब से कब तक? तो याद रखना कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया। ठीक है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक ये मेला भरेगा। याद रखना पुष्कर मेला जो बढ़ता है वो तो बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, लेकिन पुष्कर पशु मेला कब बढ़ता है? तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक। और इसके बारे में याद रखना है सर्वाधिक ऊंटनियों की जो बिक्री होती है वो कौन से मेले में होती है? तो याद रखना पुष्कर मेले में। ऊंटों की सर्वाधिक बिक्री कहां पर होती है? पुष्कर मेले में अपन ने चर्चा की थी, सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री, सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री कहां होती है? तो याद रखना ऊंटों की बिक्री होती है, सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री कहां होती है? तो वो मेला कौन सा हो गया? पुष्कर मेला। देखिए आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा हो गया? वीर तेजाजी पशु मेला। लेकिन ऊंटों की सर्वाधिक बिक्री कहां होती है? तो अपन कह सकते हैं कहां पर? तो पुष्कर पशु मेला, जो कि कहां पर है? अजमेर में भरेगा। इन तीनों मेलों की बात करें, बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला और वीर तेजाजी पशु मेला, इसमें नस्ल कौन सी है? नागौरी नस्ल है। जबकि इसमें नस्ल कौन सी है? तो इस मेले में नस्ल कौन सी हो गई? गिर नस्ल। कौन सी नस्ल का मेला भरेगा? ये गिर नस्ल। ठीक है, और अब जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अपन हरियाणवी नस्ल के। देखिए 3 मेला नागौरी नस्ल के, 3 मेले हरियाणवी नस्ल के। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक मेला है जिसका नाम है हनुमानगढ़ में बढ़ता है गोगामेड़ी पशु मेला। कौन सा मेला बढ़ता है? गोगामेड़ी पशु मेला। देखिए हनुमानगढ़ में मेला का नाम है, 4 हो गए, 5वां मेला हो गया गोगामेड़ी पशु मेला।
गोगामेडी पशु मेला। और ये कहां भरेगा, तो गोगामेडी कहां पर है, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। और आपको याद रखना है ये जो मेला है ये कब से कब तक भरेगा, तो अपन कह सकते हैं ये मेला भरेगा श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस तक। ठीक है, कहां से कहां तक भरेगा, श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस तक। देखिए मेला कब से कब तक भरेगा, श्रावण पूर्णिमा से लेकर भादवा अमावस, भादवा अमावस। और नस्ल कौन सी हो गई, तो नस्ल है हरियाणवी। देखिए नस्ल कौन सी हो गई, तो यहां पर नस्ल हो जाएगी हरियाणवी, हरियाणवी नस्ल। 3 मेले हैं हरियाणवी नस्ल के, देखिए ये। और उसके अलावा अपन बात करते हैं भरतपुर में। भरतपुर में एक मेला बढ़ता है, कौन सा, तो याद रखना जसवंत पशु मेला बढ़ता है। कौन सा मेला बढ़ता है, जसवंत पशु मेला। और वो कौन सी नस्ल का हो गया, हरियाणवी नस्ल का। एक मेला लगता है महाशिवरात्रि पशु मेला, जो कि कहां पर लगता है, करौली में लगता है। ठीक है, कहां पर लगता है, करौली में लगता है। देखिए पहले तो अपन बात करते हैं जसवंत पशु मेले की। जसवंत 5वां आ गया, छठा अपन ले लेते हैं जसवंत पशु मेला। और जसवंत पशु मेला कहां भरेगा, तो अपन कह सकते हैं यह भरेगा कहां पर, भरतपुर में। और इसकी नस्ल कौन सी हो गई, तो नस्ल भी कौन सी है, हरियाणवी। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं करौली में। करौली में एक और मेला भरेगा, और वो मेला कौन सा हो जाएगा, तो अपन कह सकते हैं महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि 7वें नंबर का है ना, महाशिवरात्रि पशु मेला। और ये कब भरेगा, तो ये पहले देखते हैं कहां भरेगा, तो ये भरेगा करौली में। कहां भरेगा, करौली में। और अपन बात कर सकते हैं ये कब भरेगा, तो ये भरेगा फाल्गुन कृष्ण तेरस से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक। कृष्ण तेरस से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक जो मेला भरेगा वो कौन सा भरेगा, महाशिवरात्रि पशु मेला। ठीक है, ये तीनों जो नस्ल है, इस नस्ल के बारे में भी आपको याद रखना, ये नस्ल भी कौन सी है, ये नस्ल भी हो जाएगी कौन सी, हरियाणवी। देखिए गोगामेडी पशु मेला, जसवंत पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला, हरियाणवी नस्ल। बलदेव पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, रामदेव पशु मेला, दोनों में नस्ल को, तीनों में नस्ल कौन सी, नागौरी नस्ल। 10 राज्य स्तरीय देखने हैं, 3 तो ये हो गए और 3 कौन से हो गए, ये। फिर अपन बात करें 6 और 7वां अपन कह सकते हैं पुष्कर पशु मेला, जो कि कौन सी नस्ल वाला है, गिर नस्ल। ठीक है, देखिए ये आपको याद रखना, नागौर में है तीनों मेले, तो नागौरी नस्ल। ये हरियाणा के आसपास के इलाके हैं, तो अपन कह सकते हैं तो ये कौन से हो गए, तो ये हरियाणवी नस्ल के हो गए। और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं झालावाड़। झालावाड़ आपको पता है मालवा प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो वहां पर कौन सी नस्ल होगी, मालवी नस्ल होगी। कौन सी नस्ल होगी, मालवी। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, झालावाड़ की। देखिए झालावाड़ में अपन कह सकते हैं 2 मेले भरते हैं, झालावाड़ में 2 मेले भरते हैं। देखिए एक तो अपन कह सकते हैं गोमती सागर पशु मेला, सागर पशु मेला। और एक अपन कह सकते हैं, देखिए एक तो हो गया गोमती सागर पशु मेला, और दूसरा अपन कह सकते हैं कौन सा, चंद्रभागा पशु मेला। कौन सा हो गया, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। ये दोनों कौन से मेले हो गए, झालावाड़ के मेले हो गए। दोनों की नस्ल की बात करें तो मालवी नस्ल। कौन सी नस्ल हो गई, मालवी। देखिए मालवी नस्ल। ठीक है, इस नंबर में थोड़ा देख लेना, ये यहां पर अपन डाल देते हैं कौन सा हो गया, तो देखो 7 हो गया, ये 8वां हो गया, और ये हो गया कौन सा, 9वां। राज्य स्तरीय मेले कितने हो गए, टोटल 9 हो गए। इसके बारे में अपन वापस देख लेते हैं। मल्लीनाथ पशु मेले के बारे में अपन देखते हैं। देखिए अपन ने देखा कि टोटल राज्य स्तरीय पशु मेले कितने हैं, तो 10। ये प्रश्न कब आया, तो पशुधन सहायक 2018 में। पहला पशु मेला अपन ने कौन सा लिया, बलदेव पशु मेला। कब भरता है, मेड़ता में। कहां से कहा, कब तक भरता है, तो चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक भरता है। ठीक है, फिर बात करें इसी में नागौर में ही रामदेव पशु मेला भरता है। कहां पर भरता है, मानासर में। ठीक है, यह बढ़ता है माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। फिर बढ़ता है नागौर में ही पर्वतसर में बढ़ता है। कौन सा बढ़ता है, वीर तेजाजी पशु मेला। और इसके बारे में याद रखना है, यह श्रावण पूर्णिमा से लेकर भादवा अमावस तक बढ़ता है।
ठीक है। और इसी मेले को, वीर तेजाजी मेले के बारे में याद रखना है, आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, राज्य सरकार की आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला, ठीक है। और इसमें जो तेजा नृत्य और तेजा गीत आकर्षक के प्रमुख केंद्र है, ठीक है। साथ ही साथ चौथा लिया अपन ने, ये तीनों मेले हैं अपन कह सकते हैं नागौरी नस्ल के। गिर नस्ल का मेला कौन सा है? पुष्कर पशु मेला। कहां पर भरेगा? अजमेर में। और यहां पर सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री होती है, ठीक है। और फिर बात करें, देखो सर्वाधिक पशुओं की बिक्री कहां होती है तो अपन मल्लीनाथ मेला पढ़ेंगे बाड़मेर। सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री कहां होती है तो पुष्कर मेला हो गया। पुष्कर मेला भरता है कब? कार्तिक पूर्णिमा को। लेकिन पुष्कर पशु मेला कहां भरता है तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया तक, ठीक है। ये गिर नस्ल का हो गया। तीन अपन फिर बात करेंगे हरियाणी नस्ल के, गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़, जसवंतपुरा पशु मेला, जसवंत पशु मेला भरतपुर और महाशिवरात्रि पशु मेला करौली। तीनों मेले के बारे में हो गया। झालावाड़ में भरेगा कौन सा? गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला, ठीक है। ये 9 मेले हो गए। और अब जो अपन बात करेंगे वो 10वें मेले की, और वो कौन सा हो जाएगा? मल्लीनाथ पशु मेला, ठीक है। कौन सा मेला हो जाएगा? मल्लीनाथ पशु मेला। देखिए मल्लीनाथ पशु मेला कहां भरेगा तो एक तो है बाड़मेर में भरेगा। दूसरा प्रश्न आता है कि बाड़मेर में कब भरेगा तो वो भरेगा चैत्र कृष्ण 11 से लेकर शुक्ल 11 के पर। और मल्लीनाथ पशु मेले के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अगर कोई पशु मेला है तो वो कौन सा हो जाएगा? मल्लीनाथ पशु मेला। और एक और सर्वाधिक पशुओं का जो क्रय विक्रय होता है वो कौन से मेले में होता है तो याद रखना मल्लीनाथ पशु मेले में। देखिए अब जो 10वां मेला रह रहे हैं इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। 10वां और मेला कौन सा हो गया? मल्लीनाथ पशु मेला। और ये कहां भरेगा तो पहली बात तो याद रखना ये भरेगा बाड़मेर में। कहां भरेगा? बाड़मेर में। दूसरी बात कब से कब तक भरेगा तो ये भरेगा चैत्र कृष्ण 11 से लेकर शुक्ल 11 तक, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला कौन सा हो गया? वो हो गया कौन सा? अपन कह सकते हैं मल्लीनाथ पशु मेला, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि एक और फैक्ट क्या है तो याद रखना सर्वाधिक पशुओं का क्रय विक्रय, पशुओं का सर्वाधिक क्रय विक्रय कहां होता है तो याद रखना वो कौन सा मेला हो गया? मल्लीनाथ। पशुओं का सर्वाधिक क्रय विक्रय ये कौन से मेले में तो अपन कह सकते हैं मल्लीनाथ पशु मेले में। जबकि सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री कहां होती है तो याद रखना पुष्कर मेले में, ठीक है। ये तो हो गए अपने कौन से 10 राज्य स्तरीय मेले। कौन से हो गए? 10 राज्य स्तरीय मेले। अब इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं जैसे बूंदी में भी 2 मेले हैं। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं एक बजरंग पशु मेला, या अपन बात कर सकते हैं बसंत पश्चिमी पशु मेला, ये भरतपुर में भी है। इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए ये तो अपन ने देख लिए 10 राज्य स्तरीय मेले जो पशु मेले हैं इनके बारे में देख लिया। अब कुछ छोटे मोटे जो मेले हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अब जो अपना मेला आएगा भरतपुर में एक मेला पड़ा था अपन ने, कौन सा? राज्य स्तरीय मेला पड़ा था, कौन सा वाला? तो अपन बात कर सकते हैं जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेले के अलावा भी भरतपुर में 2 मेले और भरते हैं। और वो 2 मेले और कौन से है तो एक तो बजरंग पशु मेला और दूसरा अपन कह सकते हैं बसंत पंचमी पशु मेला। कौन सा मेला हो गया? बसंत पंचमी पशु मेला। तो देखिए भरतपुर के बारे में आपको 2 मेले के बारे में 2 मेले और ध्यान रखना है। देखिए भरतपुर, अब जो अन्य मेले हैं राज्य स्तरीय तो हो गए। भरतपुर में एक तो है बजरंग पशु मेला और दूसरा जो अपन कह सकते हैं कौन सा तो याद रखना बसंत पंचमी पशु मेला। बसंत पंचमी पशु मेला। बसंत पंचमी पशु मेला, ये दोनों मेले कहाँ के हैं तो ये दोनों मेले वापस कहाँ के हो गए तो ये दोनों मेले हो गए वापस कहाँ के?
अपन कह सकते हैं भरतपुर के। देखिए अब भरतपुर के अलावा जो और भी पशु मेले हैं, और भी जो मेले हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे कि जालोर के 2 मेले हैं। जालोर के दो मेले कौन से हैं? तो एक तो अपन बात कर सकते हैं बाबा रघुनाथ जी मेला, और दूसरा अपन बात कर सकते हैं सेवड़िया पशु मेला। ठीक है, बाबा रघुनाथ जी पशु मेला और एक है सेवड़िया पशु मेला। ये दोनों कहां बढ़ते हैं? तो अपन बात कर सकते हैं कहां पर बढ़ते हैं? ये बढ़ते हैं जालोर में। देखिए जालोर में अपन बात करते हैं, एक तो है बाबा रघुनाथ पशु मेला, और एक और मेला है जिसे अपन कहते हैं कौन सा? तो अपन बात कर सकते हैं सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया पशु मेला। ये दोनों कहां बढ़ते हैं? तो ये दोनों बढ़ते हैं कहां पर? तो अपन बात कर सकते हैं कहां पर? ये दोनों बढ़ते हैं जालोर में। ठीक है, सेवड़िया सांचौर में ये बढ़ता है, तो ये दोनों हो गए जालोर में। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं किसकी? बूंदी की। किसकी बात करते हैं? बूंदी की। देखिए बूंदी में जो 2 मेले भरेंगे, देखिए अपन बात करते हैं बूंदी में, एक तो है दलेलवाल जी महाराज पशु मेला। पहला मेला कौन सा है? तो याद रखना दलेलवाल जी महाराज, दलेलवाल जी महाराज पशु मेला और महाराज पशु मेला। और ये पशु मेला कहां भरेगा? तो बूंदी में। देखिए दलेलवाल जी महाराज पशु मेला, और एक जो भरेगा अपन कह सकते हैं नेनवा पशु मेला। ठीक है, नेनवा पशु मेला। ठीक है, नेनवा पशु मेला। देखिए और बसंत पंचमी अपन बात कर सकते हैं कहां पर? तो ये भी याद रखना, रूपवास लिख लेते भले। बसंत पंचमी भरेगा कहां पर? रूपवास, भरतपुर, रूपवास। ठीक है, और देखिए एक बजरंग पशु मेला आपको याद रखना भरतपुर में बढ़ता है। एक बजरंग पशु मेला याद रखना बाड़मेर में भी बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? बाड़मेर में। तो एक बजरंग पशु मेला कहां बढ़ेगा? तो बजरंग पशु मेला एक बाड़मेर में भी बढ़ता है, बजरंग पशु मेला। और ये कहां बढ़ेगा? तो ये याद रखना बाड़मेर। ठीक है, एक बजरंग पशु मेला कहां पर? भरतपुर में, और एक बजरंग पशु मेला कहां पर? बाड़मेर में। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जालोर में बाबा रघुनाथ पशु मेला और ये सेवड़िया पशु मेला। ठीक है, अब इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं बारा की। ठीक है, बूंदी हो गई। बूंदी के बाद अपन बात करते हैं किसकी? बारा की। देखिए बारा की बात करें तो बारा में आपको याद रखना फिर 2 मेले भरेंगे। एक तो सीताबाड़ी पशु मेला, सीताबाड़ी पशु मेला, सीताबाड़ी पशु मेला। ठीक है, और दूसरा जो मेला भरेगा अपन कह सकते हैं वो मेला कौन सा है? तो याद रखना वो भरेगा, एक तो सीताबाड़ी हो गया और दूसरा है ब्रह्माणी माता। आप सभी को पता है गधों का मेला है ब्रह्माणी माता मेला। ठीक है, ब्रह्माणी माता पशु मेला कौन सा? गधों का मेला है। एक अपन ने गधों का मेला लूणियावास देखा था, जयपुर का एक ही है। ठीक है, गधों का, यहाँ गधों की बिक्री होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा जो एक मेला बढ़ता है आमेर पशु मेला। ठीक है, आमेर पशु मेला और केवड़िया पशु मेला दोनों कहां बढ़ते हैं? तो याद रखना राजसमंद में बढ़ते हैं। तो इसके अलावा और मेलों की बात कर लेते हैं अपन। लास्ट मेले हैं राजसमंद में। राजसमंद पहला है आमेर पशु मेला। आमेर कहां पर है? तो राजसमंद में। और एक है केवड़िया मेला, केवड़िया पशु मेला। और ये जो केवड़िया पशु मेला कहां पर है? तो ये भी कहां पर भरेगा? राजसमंद में भरेगा। केवड़िया या फिर की बात कर लो केवड़ा लिख लो भले, केवड़िया है केवड़ा पशु मेला कहां पर भरेगा? तो अपन कह सकते हैं कहां पर? केवड़ा पशु मेला ये भरेगा राजसमंद में। देखिए अब इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन ने देखा बजरंग पशु मेला और बसंत पंचमी पशु मेला ये कहां पर भरेंगे? भरतपुर में। लेकिन बजरंग पशु मेला एक और है, वो कहां भरेगा? बाड़मेर में। ठीक है, जालोर के 2 मेले हैं, बाबा रघुनाथ पशु मेला और सेवड़िया पशु मेला। राजसमंद के 2 मेले हैं जिसमें कौन कौन सा? आमेर पशु मेला और दूसरा है केवड़ा पशु मेला। ठीक है, बूंदी के 2 मेले हैं, दलेलवाल जी महाराज पशु मेला, दलेलवाल जी महाराज पशु मेला, और दूसरा कौन सा हो गया? तो याद रखना नेनवा पशु मेला। ठीक है, 12 में भी अपन ने 2 मेले पढ़े हैं, सीताबाड़ी पशु मेला और ब्रह्माणी माता पशु मेला। ठीक है, और इसके अलावा अपन ने जो 10 राज्य स्तरीय मेले थे इनकी भी अपन ने चर्चा की। देखिए नागौरी नस्ल के कौन कौन से मेले हैं? तो बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। फिर अजमेर वाला मेला पुष्कर मेला गिर नस्ल का है।
फिर गोगामेडी पशु मेला, जसवंतपुरा पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला, ये तीनों किसके हैं? तो ये तीनों है कौन सी नस्ल के? हरियाणवी नस्ल के। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ये झालावाड़ वाला गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा, ये दोनों मेले कौन से हो गए? मालवी। ठीक है, 3 नागौरी, 3 हरियाणी, 2 मालवी। ठीक है, 8 हो गए। 9वां गीर का हो गया। इसके बारे में चलो लिख लेते हैं। ये है थार पारकर और कांग्रेज, थार पारकर व कांग्रेज नस्ल, थार पारकर और कांग्रेज नस्ल के। ठीक है, ये हो गए अपने कौन से? राजस्थान के विभिन्न महोत्सव और विभिन्न प्रकार के पशु मेले। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी के जो अपन मेले हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब केवल इंसानों के जो धार्मिक मेले हैं वही बचे हैं, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।